हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी सैजिटेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए अक्टूबर महीने में क्या मैसेजेस है। तो पहले हम आपकी पास्ट एनर्जीज देखेंगे कि पास्ट में सैजिटेरियस के लिए क्या है। डेविल है पास्ट में, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। करंट एनर्जी क्या है आपके लिए? 6 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस आपकी चैलेंज क्या है? चैलेंज आपके लिए है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हिडन फैक्टर्स क्या है आपके लिए? हिडन फैक्टर सैजिटेरियस हिडन फैक्टर है वर्ल्ड। आपके लिए आउटकम क्या है अक्टूबर महीने की? अक्टूबर महीने की आउटकम 10 ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है स्टार। तो सैजिटेरियस यहाँ पे स्टार आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ये हीलिंग की एनर्जी है, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आपकी एक ऐसी विश जो थी, जो आप बहुत वक्त से आप दुआ कर रहे थे, मांग रहे थे, वो पूरी हो रही है अक्टूबर महीने में। हम देखेंगे कि ये क्या है। मगर पास्ट में मैं देख रही हूँ कि ऐसी एक सिचुएशन था या ऐसा कोई पर्सन थे जिससे आप बहुत परेशान थे। ये काफ़ी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप थी या एक टॉक्सिक सिचुएशन थी। आप जितना भी इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था। ये एक एडिक्शन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आप किसी के बारे में ऑब्सेस्ड हो या कोई आपके बारे में ऑब्सेस्ड है। अनहेल्दी है, अनहेल्दी ऑब्सेशन। अब मैं देख रही हूँ कि करंट एनर्जी में 6 ऑफ कप्स है, तो ये एक पास्ट पर्सन की वापस आने की एनर्जी है। तो कोई तो है जो आपके पास्ट में है, जो वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में शायद। मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर में आप आगे बढ़ रहे हो, मगर थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है। आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, या जो सिचुएशन ऐसी है कि आपको स्लोली आगे बढ़ना है, या आप फोर्स हो रहे हो कि चीज़ों को आप स्लोली आगे ले। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए चैलेंज ये है कि आप में पेशेंस नहीं है सैजिटेरियस। आप चाहते हो कि सब कुछ फटाफट हो, आप थोड़े से रेस्टलेस हो, आप चाहते हो कि सब कुछ मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए या जल्दी जल्दी आगे बढ़े। मगर यूनिवर्स आपसे कह रही है कि हर चीज़ का वक्त होता है, आपको कुछ चीज़ों को स्लोली लेना है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आप चाहते तो हो कि चीज़ें आगे बढ़े एकदम जल्दी, मगर यूनिवर्स ऐसे प्लान कर रहे हैं कि आपको जानबूझ के वो स्लो पेस में कर रहे हैं, ताकि आपको वक्त मिले हर चीज़ पर वर्क करने की। क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है, कभी कभी हम रिग्रेट करते हैं कि अगर कुछ कह दिया या कुछ कर दिया और फिर बाद में पछताना पड़े। तो इसलिए यूनिवर्स आपसे आपकी जो गति है उसे कम कर रही है, उसे स्लो डाउन कर रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे आपके लिए एडवाइस। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप कभी कभी जल्दबाजी में ठीक से सोच नहीं पाते हो, क्लैरिटी नहीं है आपके मन में। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्लो डाउन हो जाए और ठीक से क्लैरिटी के साथ सोचें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी और क्लियर कम्युनिकेशन। मैं देख रही हूँ एक ब्रेक थ्रू हो रही है आपकी लाइफ में। वर्ल्ड है आपके लिए हिडन फैक्टर। तो कुछ तो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और एक नई शुरुआत हो रही है। हम ये सारी कार्ड्स जो है वो क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि काफ़ी जनरल मैसेज है। 10 ऑफ कप्स है आपकी आउटकम। तो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी खुशियाँ आ रही है, काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है सैजिटेरियस। ये स्टार एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये स्टार क्या चीज़ है? आपके ओवरऑल एनर्जी में स्टार क्यों है? सन। तो ये देखिए लियो एनर्जी है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा, अक्टूबर में आपके लिए काफ़ी कुछ हैप्पीनेस है, एबंडेंस है, खुशियाँ है। आप काफ़ी खुश रहने वाले हो। मतलब मैं देख रही हूँ कुछ कार्ड्स ऐसे नेगेटिव है, मगर फिर भी इसके बावजूद आपके एनर्जी में काफ़ी एबंडेंस है, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करी है अक्टूबर महीने में। तो ये डेविल क्या है पास्ट एनर्जी में?
6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कोई तो है यहाँ पे जो आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड है, और ये जो है अनहेल्दी ऑब्सेशन है। ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत मानते हैं, बहुत मतलब एक बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, मगर वो थोड़ा सा ओवर हो गया, मतलब वो थोड़ा सा टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए ये पर्सन। तो ये क्या है, तो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं, या फिर कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मे बी आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऑब्सेस्ड है, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप उसे थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस आपकी एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी। तो आप ये समझने लगे हो कि ये पर्सन की जो ऑब्सेशन है आपके साथ वो अनहेल्दी है, तो आप उसे बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो आपकी इस पर्सन के साथ। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी में एक सोलमेट कनेक्शन है, वो रेन्यू हो रही है। तो ये पर्सन आपके पास्ट से जुड़े हैं, या फिर आपके कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये पर्सन आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करने आ रहे हैं। ये एक सोलमेट कनेक्शन है। एरीज एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, एम्परर एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ कि ये शायद ये पर्सन आपके काम से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले एक साथ काम करते थे, फिर आप सेपरेट हो गए। ये एम्परर क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पहले आप दोनों के बीच में ब्रेक ऑफ हुआ, क्योंकि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी नहीं है और ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल कर रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में चलकर भी आपके पास एक चॉइस है, और ये चॉइस आपको लेनी है, मगर ये किस दिशा में आपको जाना है ये चीज़ आपको पता नहीं है। शायद ये जो चॉइस है ये इस रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, मगर आप श्योर नहीं हो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि ये रिलेशनशिप क्या आगे चल पाएगा या नहीं। तो आप काफ़ी सोच में हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए शायद एक शादी का ऑफ़र है, और आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको हाँ कहनी है या नहीं। शायद आप थोड़ा सा वक्त चाहते हो डिसाइड करने के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए चैलेंज क्यों है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, मून। तो ये देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई तो ऐसे है जो चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लो। अब ये जो नाइट ऑफ सोल्स है शायद ये दूसरे पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जो आपको हरी करना चाहते हैं। वो आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जल्दी डिसाइड करें इस रिलेशनशिप के ऊपर या किसी और मैटर के ऊपर। यूनिवर्स कह रही है आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वो छुपी रहती है, वो आपको फुल डिस्क्लोजर नहीं होता। आपको सच्चाई पूरी तरीके से जानने के बाद डिसीजन लेना है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं। वो होप कर रहे हैं कि आप ये फाइंड आउट नहीं करेंगे, इसीलिए आप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप जल्दी डिसाइड करें। तो यूनिवर्स इसीलिए आपको कह रहे हैं कि कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन मत लेना, क्योंकि शायद आप वो पूरी जानकारी के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो थोड़ा सा रुक जाइए, पूरी जानकारी मिलने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि कुछ सच्चाई है यहाँ पे जो रिवील होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे एडवाइस आपके लिए ये है कि आप स्लो चलिए, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई जो है वो सही वक्त पर रिवील होगा। ये सच्चाई क्या है, जस्टिस और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा कुछ तो है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, आपको एक रेवलेशन मिलने वाली है। और ये चीज़ जो है इसके बाद आपके तरफ एक नई शुरुआत होने वाली है। ये चीज़ जो है वो कार्मिक जस्टिस है, यानी कि आपके साथ अगर कोई बुरा करना चाहते हैं तो कर्मा उसे संभाल लेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको वक्त देना है, किसी भी डिसीजन को लेने के पहले थोड़ा सा सोचना है। वर्ल्ड यहाँ पे क्यों है, हिडन फैक्टर।
तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, आप किसी को लेट गो कर रहे हो। मैं देख रही हूँ सेपरेशन है यहाँ पे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है, और यहाँ पे बहुत एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत हैप्पी तो है, मगर इसमें बहुत चैलेंजेस भी है सैजिटेरियस। तो यूनिवर्स कह रही है कि या तो आप सरेंडर करें यूनिवर्स के तरफ और आप आगे बढ़े, या फिर आप किसी की मदद लें। मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो मदद आपको मिलने वाली है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई है जो आपको मदद करने आएंगे, कोई बहुत ही सीनियर पर्सन जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, शायद कोई फैमिली मेम्बर हो, मगर मैं यहाँ पे एक नई शुरुआत भी देख रही हूँ प्यार में। तो यूनिवर्स आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लो सोच समझ कर रुक के लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सैजिटेरियस ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको रुक के डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप दिख तो रही है, मगर इसका वक्त शायद अब नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि पहले आप रुक जाइए, डिसीजन कोई भी डिसीजन अक्टूबर महीने में मत लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस यहाँ पे क्या मैसेज है आपके लिए ऑरेकल डेक से। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो देखिए यहाँ पे आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, मगर आपकी विशेस जो है वो सच हो रही है। इम्पॉसिबल नाम का कोई चीज़ नहीं है इस यूनिवर्स में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आपकी लाइफ में बहुत ही पावरफुल चेंज हो रही है सैजिटेरियस। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो, प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप जैसे ही मेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मेरी सारी डिटेल्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट सारे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए, मेल कीजिए। और मैं और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तो कि प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ और आपकी एनर्जी में बेहतर टैप कर पाऊँ। तो बस यही थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको ये पसंद आए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। थैंक यू सो मच।